सीयूईटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स, क्या आप सभी को पता है कि जेई और नीट की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपकी रैंक से रिलीज करती है? नहीं पता था? डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को डीयू का कंप्लीट ए टू जेड काउंसलिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। एंड एक शॉकिंग फैक्ट आपको बता देता हूं गाइस कि ज्यादातर बच्चे सीयूईटी का पेपर तो पास कर लेते हैं लेकिन डीयू का काउंसलिंग प्रोसेस पास नहीं कर पाते। डेटा से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा सो दैट ये जो न्यू काउंसलिंग प्रोसेस है अच्छे से आपको समझ आ जाए। नाउ सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अब आप सभी का एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में होगा, वो भी एक सरकारी यूनिवर्सिटी में। इसको कोई प्राइवेट स्कूल की तरह ट्रीट मत करिएगा कि यार ये लोग भी पैसों के भूखे होंगे, अगर मैंने एप्लीकेशन भरना भूल गया, थोड़ा डिले कर दिया तो इनको क्या, मेरे से तो फीस ही चाहिए, मुझे तब भी एडमिशन दे देंगे। यूनिवर्सिटीज, खासकर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऐसी नहीं होती। डेडलाइंस प्रॉपर्ली आपको फॉलो करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही आपके होने चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। 3 फेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस होता है। कैसे होता है पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपना सीयूईटी यूजी 2025 का रजिस्ट्रेशन गाइस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी डिटेल्स होती हैं जैसे कि आपका नेम, आपके पेरेंट्स का नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी एकेडमिक डिटेल्स जो आप सीयूईटी के फॉर्म में भरेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके डीयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी रजिस्टर हो जाती हैं। एंड उनमें अगर कोई गलती होगी तो वो अनएडिटेबल होती हैं और एट द एंड वेरिफिकेशन के टाइम फिर रिजेक्ट हो सकता है। तो प्लीज अपने सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अच्छे से भर लेना। एक काम ये अच्छे से कर लोगे तो उसके बाद जब आप सभी अपना सीयूईटी एग्जामिनेशन दे देंगे, इसके बाद जाके ना गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज करेगी। नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल को नाम दिया गया है सीसैस, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं। अब इतना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक 70 कॉलेज का फॉर्म फिल करें। एक फॉर्म फिल करेंगे सभी कॉलेजेस में एडमिशन पॉसिबल हो सकता है, एंड इसीलिए इस सिस्टम का नाम है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो आप सभी को पहले तो इनका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। डोंट वरी, जब फॉर्म रिलीज होएगा मैं अपडेट भी आपको दूंगा और कैसे फिल करना है इसकी डिटेल वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। फेज 1 आपने अच्छे से कंप्लीट किया, इसके बाद आता है आपका फेज 2। भैया फेज 2 में क्या होता है, आप सभी को प्रेफरेंसेस फिल करनी पड़ती हैं। अब देखो गाइस, सबके अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस होते हैं, सबके अपने अपने ड्रीम कोर्सेज होते हैं। 70 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करेगा, 70 कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करेगा, एंड आपके पास ये फ्रीडम होगी कि भाई आप किसको पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो, किसको लास्ट में प्रेफरेंस देना चाहते हो। इसके बारे में अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जब प्रेफरेंस फिलिंग का टाइम आएगा मैं 4 से 5 वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, कुछ कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करूंगा सो दैट आप ये प्रेफरेंसेस खुद अच्छे से फिल कर सकें। बेसिकली प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि भाई आप पहले टॉप में कौन से कॉलेज एंड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे मैं एसआरसीसी के बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहूंगा, फिर मैं एसआरसीसी के बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहूंगा, फिर मैं हंसराज कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से आप सभी को अपनी प्रेफरेंसेस देनी होती हैं। रुको गाइस, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए सही तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूईटी एग्जामिनेशन में सही मार्क्स लाना। आप सभी मुझे बताइए गाइस, क्या आप सभी को इस तरीके के माइंड मैप्स चाहिए जहां पर आप सभी के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी, डेफिनेशंस, आपके इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एक जगह पर आप सभी को मिल जाएं? इसी के साथ साथ क्या आप सभी को इस तरीके के शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है कि मेरा एग्जामिनेशन कल है, मुझे आज पूरे चैप्टर की रिवीजन करनी है, तो इस तरीके के शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे। अगर आप सभी को किसी टॉपिक के बारे में और जानकारी चाहिए तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके और डिटेल में आप जानकारी जान सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए सीयूईटी के अलग अलग तरीके के आपको क्वेश्चंस की जरूरत होगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, केस बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, ऑल इन वन बुक आप सभी को मिलेगा। आपको इनके सॉल्यूशंस भी जानने हैं, वो भी डिटेल में, आपको थ्योरेटिकल आंसर जानना है, वो भी डिटेल में। ये सारी चीजें आप सभी को मिल जाएंगी हमारी एकमात्र ओसवाल की सीयूईटी बुक की सीरीज में। सीयूईटी का श्योर शॉट सक्सेस मंत्र है, ऑब्वियसली इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर रहा हूं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए किसी किताब की जरूरत है, आई विल 100% रेकमेंड यू ओसवाल बुक्स। लिंक इज गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप अपनी प्रेफरेंसेस दे देंगे, इसके बाद आता है बिल्कुल आखिरी फेज जिसका नाम है सीट एलोकेशन। मतलब आपने अपनी प्रेफरेंसेस भर दी एंड उसके बाद आपके स्कोर्स और आपके
आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको एक कॉलेज एंड कोर्स एलोकेट किया जाएगा कि भैया आपका जो एडमिशन है एसआरसीसी के बीकॉम ऑनर्स में हो चुका है। आई होप आपका आपके ड्रीम कॉलेज आपको मिले, उसके लिए मेहनत जरूर करिएगा जिससे जो मैं बोल रहा हूं वो पॉसिबल हो सके। तो इस तरीके से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी सीट एलोकेट करेगी। सीट एलोकेट करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला तो आपको अपनी सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी चीज होती है। एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, फ्रीज करने का, अपग्रेड करने का। अगर गाइस आपको लगता है कि यार जो कॉलेज मुझे मिला है मैं उससे बहुत खुश हूं तो फ्रीज पर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे और बेटर कॉलेज मिल सकता है तो आप अपग्रेड पे कर दीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन जब होगा तो उसमें और बेटर कॉलेज के आपके चांसेस बन सकते हैं। मैं तो अपने यूट्यूब वीडियोस में सभी को रेकमेंड करता हूं कि आपको अपग्रेड कर देना चाहिए। लेकिन एट द एंड जब सारे राउंड ऑफ एडमिशन खत्म हो गए और तब आपको लगता है कि यार मुझे अच्छा कॉलेज एंड कोर्स नहीं मिला, तो थर्ड ऑप्शन आपके पास होगा कि आप डीयू से अब विदड्रॉ कर लें कि भैया मुझे अच्छा कॉलेज कोर्स नहीं मिला, मैं आपसे दूर होना चाहूंगा, आपसे विदड्रॉ होना चाहूंगा। तो आप डीयू के सिस्टम से बाहर हो सकते हैं। बट आई होप आप में से किसी को ये चीज फेस ना करनी पड़े, पहले 2 सिस्टम में ही आपका काम बन जाए। सो ये है गाइस आप सभी का डीयू का एडमिशन प्रोसेस। आगे बढ़ने से पहले एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन, आप सभी अपना सीयूटी का फॉर्म अच्छे से भरें। इसके लिए जब आपका सीयूटी फॉर्म रिलीज होगा सबसे पहले अपडेट मैं आपको दे दूंगा और साथ ही साथ आप सभी के लिए एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा कि किस तरीके से बिल्कुल सही से आप अपना सीयूटी का फॉर्म फिल करें। ऐसा ट्यूटोरियल गाइस पिछले साल मैंने प्रोवाइड किया था, कोई इतना डिटेल ट्यूटोरियल आपको नहीं दे सकता। छोटी से छोटी डिटेल भी मैं कवर करता हूं। इसी के साथ साथ गाइस जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं उन सभी को मैं एक फैसिलिटी दूंगा कि भाई आप अपना डाउट पोस्ट करो और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम आप एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम फेस ना करें, इसके लिए अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर रखा है, जो इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब कर लेंगे, उनको इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट प्लस डाउट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर होते रहेंगे। नाउ गाइस इसको आप एक फन फैक्ट बोल सकते हो या शॉकिंग फैक्ट बोल सकते हो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को डीयू का एप्लीकेशन फॉर्म पास करने में भी दिक्कत आ जाती है। इसमें भी कंपटीशन होता है। जैसे कि डेटा की मदद से आप समझिए 2022 में फेज 1 जो मैंने आप सभी को अभी के अभी बताया, आई होप भूल नहीं गए हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो इतने बच्चों ने भर दिया, लेकिन फेज 2 और फेज 3 तक बस इतने ही बच्चे पहुंच पाए। 2023 में 3 लाख बच्चों ने फेज 1 भरा, लेकिन आगे फेज 2 एंड फेज 3 तक बस इतने ही बच्चे पहुंच पाए। फिर उसके बाद 2024 में इतने बच्चों ने फेज 1 भरा, अगेन आप देखिए फेज 2 एंड फेज 3 तक 70,000 बच्चे नहीं पहुंच पाए। कितनी बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। एंड ये इसीलिए होता है क्योंकि कई बच्चे अच्छे से या तो प्रेफरेंस नहीं भरते या फिर वेरिफिकेशन के टाइम उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप अपने सही डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना चाहते हैं तो मैं ऊपर आपको एक वीडियो दे देता हूं, ये वीडियो के बाद उसको जरूर चेकआउट कर लेना। एंड नाउ आई नो गाइस कि अभी तक बहुत लोगों ने मेरी वीडियो बंद कर दी होगी, बट क्योंकि आप सभी मेरे एक सीरीज व्यूअर हैं जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो डीयू का रैंकिंग सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी ना आप सभी की एक कोर्स वाइज रैंक और एक कैटेगरी वाइज रैंक रिलीज करती है जिसका नाम है सिम्युलेटेड रैंक। अब भैया ये रैंक क्यों रिलीज करी जाती है? ये रैंक रिलीज करने का सिर्फ एक मकसद ये होता है कि आप सभी को ये पता चल जाए कि आप सभी इतने बड़े कंपटीशन में किस पोजीशन पर रैंक करते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनकी टॉप 100 टॉप 1000 रैंक आ रही होती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जो टॉप 20,000 टॉप 30,000 में आ रहे हैं उन्हें पता है कि यार मुझे थोड़ा एवरेज कॉलेज मिलेगा। जो और नीचे जाते हैं उन्हें पता है कि यार मुझे कॉलेज मिलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये थोड़ी डिटेल्स पता चल जाए, इसलिए ये सिम्युलेटेड रैंक रिलीज करी जाती है। इसी के साथ साथ एक छोटी सी गुड न्यूज कि यार इस रैंक के बेसिस पर आपका एडमिशन नहीं होता है। तो ये टेंशन मत लीजिएगा कि अगर आपकी 20,000 रैंक आ गई तो भाई मेरा एडमिशन ही नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो अगर आप फिल करेंगे तो उनमें आपका एडमिशन हो सकता है जिसमें कम कंपटीशन होता है, जैसे कि बीवॉक कोर्स हो जाता है एंड कई सारे हमारे लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं जिसमें आपका अगर रैंक लो आ रही है तो एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसी के साथ साथ गाइस कई सारे चेंजेस डीयू के एडमिशन पोर्टल में होने के चांसेस हैं, जैसे कि अपडेट्स आ रही हैं कि सीयूटी 2025 में सीसीपी लागू हो सकता है। सीसीपी का मतलब है कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। अब जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं आपका इंटरेस्ट तो किसी एक यूनिवर्सिटी में है नहीं, आपका ये भी मन करेगा कि भैया मुझे डीयू में भी एडमिशन चाहिए, मुझे बीएचयू में भी जाना है, मुझे जामिया में भी जाना है, मुझे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी जाना है। 4 यूनिवर्सिटी, चारों के अलग अलग फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, चारों की अपनी अपनी फीस है और इनमें अप्लाई करने के लिए 4 से 5 हजार आप सभी के खर्च हो जाएंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए, इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय
यूनिवर्सिटीज अब ये सोच रही हैं कि हम एक कॉमन पोर्टल बना देते हैं। इस एक कॉमन पोर्टल पर जब बच्चा अपने पैसे दे देगा और फॉर्म फिल कर देगा तो इसके बेसिस पर बाकी सभी यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो सकता है। सो अगर ये लागू होता है आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी टेस्टिंग मोड में एटलीस्ट से चालू हो चुका है। सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपके लिए एंड ऑफ द डे जाके ये इंप्लीमेंट हो जाए, मतलब सीयूटी एग्जामिनेशन के बाद इससे रिलेटेड क्रूशियल अपडेट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो जब भी कोई अपडेट आएगी इस चैनल पर आपको जरूर बता दिया जाएगा। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए बहुत मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाई है, कई दिनों का टाइम मैं लेता हूं इन तरीके की क्वालिटी वीडियोस बनाने में। आई होप दिस हेल्प यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।